थोड़ा सा सोचने से ख्याल में आ जाता है कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन में विकृति आती है और ईश्वर का ध्यान करने से मन सुधरता है। अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की कामवृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगलमय है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही मंगल है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीत जीव है, और काम जो पराजित करता है वो शिव है, ईश्वर है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही मनुष्य को विघ्न पैदा करता है, किसी और नहीं। प्रत्येक कार्य के आरंभ में मंगलाचरण करो। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न समय मंगलाचरण करो और रात के सोने के समय पहले मंगलाचरण करो। व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा है, एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप को बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव, किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूं, ऐसे श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं किया है कि एकमात्र कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं किया है। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान है उसका वो ध्यान कर सकता है। ठाकुर जी से जिस रूप में हमें आनंद हो, बड़ी वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम है। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नामोल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक है। ईश्वर के अनेक स्वरूप है किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी भी रंग का शीशा रख दो, उसी रंग का प्रकाश दिखाई देता है। हर किसी देव का पूजन करो किंतु ध्यान एक का ही करो। रुक्मिणी की भक्ति अनन्य है। पूजन देवी का करती है, फिर भी ध्यान कृष्ण का करता है। वंदन हर किसी देव का करो किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो। किसी चीज चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का करो। अनेक जन्मों से इस मन का भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय भी उभरेगा। चिंतन करो जिससे मन स्थिर हो सके। उच्च स्वर में कीर्तन करो, कृष्ण की कीर्तन करो, जगत का विस्मरण करा देगा। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे, आंख दर्शन करे, मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि मन की शुद्धि नहीं करती। संसार का चिंतन करने से विकृति हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन किया बिना शुद्ध नहीं होता है। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु और कोई नहीं है। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलने का कोई उपाय नहीं है। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता है। आंख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव में मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान से ब्रह्मवद संबंध नहीं है, संभव नहीं है। ध्यान की परिपक्वता की दशा समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि, जब समाधि तीव्र समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भगवान
में बार बार कहा है कि ध्यान करो, जप करो। यह भागवत की प्रथम कथा है। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं, किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात नहीं हो सकता है। वासुदेव देव की 11 वर्ष तक ध्यान किया, उन्हें परमात्मा मिला। भागवत का आरंभ ध्यान योग के विकसित किया। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञानी को ज्ञान भेद का निर्देश करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे ईश्वर अरूप है, किंतु जिस रूप की भावना वैष्णव मनन चिंतन करते हैं, ईश्वर को उसी रूप में ही आना पड़ता है। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र है और सगुण रूप में श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण पर अर्थ हो सकता है। क्रिया और लीला में अंतर यही है, प्रभु जो करे वो लीला है, जीव जो करे वो क्रिया है। क्रिया बंधन रूप है, कारण कि उसके साथ कर्ता का आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार संबंध है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्त करती है, कारण यह है ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू ही नहीं सकता है। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा मैं हूं, मैं का नाश नहीं होता। मैं भी ईश्वर का अंश हूं, किंतु यह मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश का भी नाश कर दिया है। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित है। वे कहते हैं, माता जी मैं भी यही सोच रहा था कि इसका विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ, आपने शाप दिया। ब्रह्मा को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारणभूत श्री परमपिता परमात्मा का हमेशा ध्यान करो। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भागवत के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो, ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा ही अनुभव होगा। ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपदा का ध्यान न होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है।